वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, आज से हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी की शुरुआत हमें आज से करनी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वर्क। तो वर्क एक्चुअली तीन टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव वर्क, एक नेगेटिव वर्क, एक जीरो वर्क, राइट। तो वहाँ पर उस पूरी कहानी को समझने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैथमेटिक्स की हमें आनी चाहिए, राइट। मैथमेटिक्स में आपको साइन कॉस 10 में 0 से लेके 90 तक की वैल्यू तो आप सभी को याद होती है, राइट। लेकिन 90 से ऊपर की वैल्यू निकालना, आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद आती भी होंगी, मैथमेटिक्स वाले सर पढ़ा चुके होंगे आपको, लेकिन बायो वाले तो मैथ्स नहीं पढ़ते ना। तो बायो वालों को यहीं पर अपॉर्चुनिटी है, फिजिक्स में आज सीख लो, क्लियर है। क्योंकि आज के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा कभी भी, और ना ये कोई चीज़ें बायो में सिखाएगा आपको, क्लियर है। क्योंकि बायो वालों को फिजिक्स तो पढ़नी है, फिजिक्स समझने के लिए जो मैं आज समझाने जा रहा हूँ वो आना चाहिए, क्लियर है। पहले हम लोग साइन कॉस 10 में 90 से ऊपर की अगर कोई वैल्यू है तो उसे कैसे निकालते हैं वो मैं आज निकालना सिखा रहा हूँ। जिन्हें आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता वो लोग ऑन द बोर्ड देख लें अच्छे से, क्लियर है, समझ रहे हैं मेरी बात को। आज हम इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर कल से हम सिस्टमेटिकली अपना चैप्टर शुरू करेंगे। भाषा समझ में आ रही है सभी को? चलिए ठीक है, तो गौर से देखिए इधर सभी लोग। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ साइन कॉस 10 की वैल्यू आपको अच्छे से याद है। कितने लोगों को याद है वैसे साइन कॉस 10 की वैल्यू? वेरी गुड। जिनको पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता तो हम लोग टेबल बना रहे हैं, गौर से देख लीजिएगा सब लोग, ठीक है। टेबल सब लोग बना ही लेते होंगे, मैं बना रहा हूं यहां पर। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 कर रहा हूं, समय लगता है थोड़ा सा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अच्छा, ये तो सब लोग जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा। शाबाश, आप महान हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले, अच्छा मुझे मालूम है जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, मुझे टेबल बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग टेबल बना लेते हैं, राइट। आज हमें बनाने पे फोकस नहीं करना, आज हमें थोड़ा सा याद करने पे फोकस करना है। हम में से काफ़ी सारे लोगों को वैल्यूज़ याद नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि हाँ हमें धांसू तरीके से वैल्यू याद है, पूछ लो। हाँ तो देखो, मुश्किल से 3-4 हाथ खड़े हैं, बाकी लोगों का तो टाइ टाइ फेस है, ठीक है। तो आज एक चूतियामेटिक तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे, शायद याद हो जाए, क्लियर। टेन थीटा, गौर से देखिए, सबसे पहले कोई भी टेबल बनाएगा नहीं, ठीक है। टेन थीटा की जो वैल्यू होती है 0, 1/√3, ठीक है। लिसन एवरीवन, 0, 1/√3। अब आप मुझे बताइए 1/√3 में न्यूमरेटर कौन है? 1/√3 में न्यूमरेटर कौन है? 1। डिनोमिनेटर कौन है? और इन्फिनिटी, क्लियर। 0, 1/√3, 1√3, इन्फिनिटी। जब आपको सबसे पहली बार आपने 9th या 10th में ये चीज़ पढ़ी थी, राइट, टेन थीटा की वैल्यू 10, 0, 0। अच्छा, 1090 आपको याद रहती थी क्योंकि एक अजीबो गरीब चीज़ आपके सामने आई थी 9 10th में, इन्फिनिटी फर्स्ट टाइम आपके सामने आया था। या फिर आप इसे, कुछ लोग बोलते होंगे नॉट डिफाइन, है ना, नॉट डिफाइन बोले तो इनफाइनाइट, क्लियर है, क्योंकि इनफाइनाइट को डिफाइन नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है? तो 0 चूतिया बनती है, रटनी पड़ती है, नो डाउट, बिल्कुल सही बात है, पर अगर थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ करेंगे तो जल्दी रट जाती है। 0, 1/√3, फिर 1/√3 का न्यूमरेटर, ऐसे याद रखो, न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर फिर इन्फिनिटी, क्लियर है। शांत मन से फोकस करते हुए, क्लियर। 0, 1/√3, 1√3, इनफाइनाइट। फटाफट जल्दी जल्दी बोलना है फोकस के साथ। 0, हाँ 0, 1/√3, 1√3, इनफाइनाइट, याद हो जाएगी। फिर से बोलो क्या? हाँ 0, 1/√3, 1√3, इनफाइनाइट, क्लियर है, याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब बनाते हैं साइन की। चूतिया बनती है, ऐसा कोई तरीका नहीं है ये, पर शायद याद हो जाए। साइन थीटा की वैल्यू 0 से शुरू होती है और 1 पे खत्म होती है, और कॉस में 1 से शुरू होती है, 0 पे खत्म होती है। मतलब यहाँ याद रखना, 0 से शुरू हो रही है तो 1 पे खत्म, 1 से शुरू हो रहे हैं तो 0 पे खत्म, ठीक है। अब बची ये 6 वैल्यू, सबके अपॉन में 2 होता है, क्लियर।
सुनते जाना बस ध्यान से, ठीक है। सबके अपॉन में 2 आ रहा है, तो पहला 0, फिर 1/2, 0 1/2, फिर 2 पे टोपा, 2 पे टोपा यानी 1/√2, 0 1/2 1/√2। अच्छा यहाँ पर देखो, पहले सिंपल 2 है, फिर 2 पे टोपा, फिर टोपा ऊपर यानी √3/2 और फिर 1। क्लियर। साइन थीटा की देखो भाई, 0 से शुरू है तो 1 पे खत्म, और कॉस में 1 से शुरू है तो 0 पे खत्म। पहले 2 स्टेप याद रखो, 0 और 1/2। साइन में केवल 0 1/2, 1/2 आया है, 2 पे कुछ नहीं, तो फिर अगला स्टेप 2 पे टोपा यानी 1/√2, फिर टोपा ऊपर √3/2, और फिर 0 से शुरू है तो 1 पे खत्म। कॉस पे ये 2-4 बार बोल लो, 2 स्टेप याद रखो, 0 और 1/2, 0 1/2 1/√2, फिर टोपा ऊपर √3/2, फिर 0 से शुरू हुआ तो 1 पे खत्म। 5 बार बोलो फोकस के साथ। 1 मिनट पहले देख लो अच्छे से। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। फोकस रूट पे करना है, 0 1/2, रूट नहीं है तो रूट आ जाएगा, 1/√2, फिर रूट ऊपर √3/2 1। क्लियर। इधर आ जाओ, 5 बार बोलोगे, बोलो। जीरो 1/2 1/√2 √3/2 1। 10 की बोलो। ना बतानी वैसी मना कर दो। स्टार्टिंग के दो याद रखो बस, 0 और 1/√3, तो 0 1/√3 1 √3 इनफाइनाइट। क्लियर। साइन थीटा में स्टार्टिंग के 2, 0 और 1/2, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। क्लियर। अब आ जाओ कॉस पे। कॉस की अगर हम बात करें, हेलो, 1 से शुरू हो रही है तो 0 पे खत्म, 1 √3/2, रूट आ गया, अब रूट ऊपर से नीचे आ जाएगा 1/√2, रूट हट जाएगा 1/2। माइंडेड देखो, टोपा नहीं है, टोपा आया, टोपा ऊपर। क्लियर। टोपा ऊपर, टोपा नीचे, टोपा गया, नहीं गा सेम। क्लियर है। क्लियर। टोपा नहीं है, टोपा आया, टोपा ऊपर। रिदम देखिए। क्लियर। ये √3/2 से शुरू, टोपा है, टोपा ऊपर, टोपा नीचे, टोपा गया, नहीं है बस में। वंस अगेन बगैर देखे, समझ गए। 10 की बोलो। समझ गया। अब मैं बोल लेता हूँ, टोपा पोपा मत करो, सुन लो पहले, क्योंकि जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो जलील करूंगा। 0 1/√3 1 √3 इनफाइनाइट। ठीक है। साइन की बोलो। समझ लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कॉस की 1 √3/2 1/√2 1/2 0 0। क्लियर। सीन क्लियर है सभी को। जैसा भी है सबको बीच में जो 2-2 3-3 वैल्यू है वो उनका फ्लो बन गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। शायद ये तरीका 10% भी काम करेगा तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। हो नहीं गया। हाँ, कल पता चलेगी कितने भाव है कितने ना भाव। आगे बढ़ रहे हैं। हेलो, इधर ऑन द बोर्ड कितना डिग्री का एंगल है? अच्छा, जा लाइन में 90 डिग्री का एंगल है। अब ये 90 से कम है या ज्यादा है? अब अच्छा, मतलब ये 0 डिग्री का एंगल, समझ गए ना। अब ये 0 थे, अच्छा ये इधर 0 है। क्यों? आपने देखा होगा, अपना ज्योमेट्री बॉक्स देखा है कभी जिंदगी में? ज्योमेट्री बॉक्स में से चांदो 100 बनो रहे तो तुम्हारे पास, बोलो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होता है? वो तो सिर नहीं बता देगा 90। यहाँ पे कितना होता है? तो ऐसे ही तो होता है। यहाँ 0 डिग्री आप हमेशा एज्यूम करते हैं, 0 के बाद 10 20 30 और ये 90 और ये 120 150 है ना, ऐसे तो करते हो। और अगर खुदा ना खास्ता है चांद या जन्नो ले आऊं तो 270 360, फिर और घुमाऊं 90 तो 400। हाँ समझ रहे हैं ना, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। 90 180 9 दूनी 18 9 30 27 36
450, 540, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, बार बार घूमता जाऊंगा। यस और नो? जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? सवाल बताऊं तो मैं, रुक जाओ। लिसन, ये कितने डिग्री का है? इधर की तरफ कितना डिग्री का एंगल होगा? 0 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। हाँ जी, 360 बारे रे अपट पर वाल 270, कम ऑन। 360 डिग्री, 450 डिग्री, 540 डिग्री, ऐसे संजानो जी 71 आज चले जाएंगे। हेलो, समझ में आ रहा है? चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना और सोच समझ के जवाब देना। तैयार हो? इज्जत का जनाजा निकालूंगा अभी 2 मिनट बाद। अभी तो जितना चिल्ला रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, चिल्ला लो, मन बद दें एक एक को अवाल। तो ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180, 270, 360। 360 के बाद ये कैसे दर चलो जा रहा हूँ, समझ में आज चले जा रहे हैं? जनते जन्नो पहुँच गए तो 360 में 90 और जुड़ जाएंगे, तो 360 और 90 450। जनते जो 90 और जुगो तो 450 और 90। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ऐसे बढ़ता चला जाता है खेल। ओहो, हाँ, ठीक है। इसका एक अच्छा ध्यान रखना, जितना भी मैं समझा रहा हूँ कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो घबराना मत। जब मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा तब आपको एक एक चीज़ कांच की तरह क्लियर हो जाएगी, ठीक है? इसलिए जो नहीं समझ में आ रहा तो फोकस छोड़ना मत, फोकस बनाए रखना, ठीक है? लुक, एक कोड वर्ड है इसका, सुना होगा आपने मैथमेटिक्स में भी, अशोक सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी। सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना, मैं सुना रहा हूँ। अशोक सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी, चल खड़ा है पीछे, तुझसे कह रहा हूं। अशोक सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी, ए का मतलब होता है ऑल, यहां पर ऑल पॉजिटिव। अब क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव उसे अव्याल समझ में आएगा। कोड वर्ड समझो, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव। टी का मतलब टेन, टेन का उल्टा कॉट, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव। सी का मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव। जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? सीन क्लियर है सभी को? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैं पूछने जा रहा हूं आपको, ठीक है? मुझे ये बताइए, जैसे किसी ने बोला कि भैया साइन 210 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? रुक जाओ, इसको भी अभ्याल बताना, छोड़ो गोली मारो। आपको ये एंगल दिखाई दे रहे हैं? मुझे ये बताओ, ये अच्छा, यहां से शुरू हुए आप 0 डिग्री से, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? क्वाड्रेंट समझ में आते हैं? मुझे बता सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक का है? 0 से 90 तक का फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक का सेकेंड, 180 से 270 का थर्ड, 270 से 360 तक का फोर्थ। लपक गए? आगे लपकाऊं? तो बताओ मुझे, पहले तो मुझे बताओ 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? कौन सा कह रहे हो जी? थर्ड में। कौन सा कह रहे हो जी? थर्ड में। ठीक है, समझ गए? क्योंकि मुंह माले में 210 180 से 270 के बीच में लपकेगा। यस और नो? तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो तुम तो लायक है गए। 300 बताइए, 300 डिग्री। अच्छा, 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में, तुम्हें कैसे पता पड़ी? 270 और 360 के बीच में होता आती है। अब बताओ 750 डिग्री ताई लगे, बता सकता हूँ, हाथ खड़ा कर दे, फिर मैं चटकाऊंगा भाई। 750 फोर्थ क्वाड्रेंट। कितने लोग हैं? यही आंसर था, रेपट। फर्स्ट वाले कितने गए? यहाँ पे फर्स्ट वाले कितने गए? सही है। इसीलिए ओए, खेल खिलाड़ी नहीं खिलवा रहा है यहाँ, चूतियामेटिक तरीके से रिएक्ट मत करो, इधर आ जाओ। 750 पूछा है, मुझे मालूम है जनते जन्नो घूमे में पूरा 360 है वो, फिर दोबारा लौट के आ जाओ कितने पे? 720 पे। अब 720 के बाद 750 आ रहा है, तो 720 के बाद अगला क्या आएगा? 810। 720 90 जोड़ेंगे तो 810, तो 720 और 810 के बीच में ही तो पड़ रहा है 750। कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? हाँ, ऐसे चेक करना पड़ेगा अगर ज्यादा बड़े सवाल दे दे। वैसे तो इतने देगा नहीं, पर बात समझ में आ रही है? हैं? बताओ 2 से 25 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? 'हैं? हाँ, सही गई तुमने, समझ गए ना?
क्योंकि 180 और 270 के बीच का इलाका है। सही बोल रहा हूं? समझ गए आप लोग? बड़े समझदार बच्चा हो। अच्छा, अब कुछ बातें और बता। अब समझ में आ गया? मैं कोई भी अगर एंगल बोल दूंगा तो आप मुझे बता दोगे कौन से क्वाड्रेंट में है? ठीक है, पूछूं? 120 डिग्री बता दो। है सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब कोई भी एंगल अगर आपको दे दिया जाए तो आप तुरंत देख के बता दोगे कि भैया कौन से क्वाड्रेंट में। समझ गए? अब मैं दूसरी चीज आपको देखना सिखा रहा हूं डायरेक्ट। जैसे मैंने पूछा गाइस साइन 210 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू तो बाद में सीखेंगे, अभी केवल इतना सीखेंगे कि जाको आंसर पॉजिटिव आगो कि नेगेटिव आगो जे पता पानी है। अबे बोल तो लंदो। सबसे पहले तो देखो 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, तो मुझे दिख रहा हो 210 डिग्री जो है वो 180 और 270 के बीच का इलाका है, और जहां में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी का सब नेगेटिव। वो अपन वैल्यू निकाल रहे हैं साइन की, तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। क्यों बोल रहा हूँ नेगेटिव? समझ में आएगा? चुन चुन के पूछूंगा, फोड़ूंगा। बायो वाले यहाँ कौन कौन है? हाँ, बायो वालों से ही पूछूंगा। क्लियर? बताओ, टेन 210 डिग्री आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव है? कौन सा कह रहे हो पॉजिटिव? काय थे? क्योंकि 210 डिग्री 180 से 270 के बीच का इलाका है, और यहां पर 10 पॉजिटिव है। समझ गए? बताओ, साइन 300 डिग्री, इसका आंसर कैसा आएगा? है नेगेटिव। क्यों? हाँ, क्योंकि मैंने बोला 300 डिग्री, 300 डिग्री 270 और 360 के बीच का इलाका है, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी के सब नेगेटिव। मैंने पूछा था साइन 300, तो तुमने बोला आंसर नेगेटिव। क्लियर है? समझ में आया नेगेटिव क्यों बोला? पक्का? तो एक और बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ मुझे, कॉस 390 डिग्री है पॉजिटिव। क्यों? क्यों? क्योंकि 390 पे पहुंचने के लिए 360 प्लस 30, यस और नो, है ना? 360 और 450 के बीच में 390, और जहां में से गई पॉजिटिव है, तो इसका आंसर कैसा आएगा? जितना बोला समझ में आया? पक्का? पक्का? हाँ। क्या बहू को जवाब देंगे? छज्जे पे दरो 270। क्लियर? ये भाई कह रहा है 270 पूछ लो तो 180 पूछ लो तो इनका कर लेंगे, बहू करवाएंगे। है पेशेंस, राइट? क्लियर है? आप ही बताओ, चलो कौन सा बताओ, बोलो 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 बोलो। है कौन सा 270? क्या कॉस साइन? क्या कुछ भी? चलो, इन्होंने बोला कॉस साइन कुछ भी बता दो। अब सुनो मेरी बात, जैसे इन्होंने बोला कॉस 270, अब कॉस 270 में जाऊं तो कॉस 270, भैया आ जाओ, कहां आ गए? यहां आ गए। अब जी बड़ी दान दे रही है, जी बड़ी दान दे रही है कि 270 है। अब मुझे ना तो यहाँ को पता पड़ रहा है, न यहाँ को पता पड़ रहा है। कॉस 270 है। अब माइंड इट, कॉस 270 को मैं फोड़ सकता हूं, अभी फोड़ना सिखाऊंगा कि कैसे फोड़ते हैं, राइट? अब 270 में अगर मैं कुछ प्लस करूंगा तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा? फोर्थ में जाऊंगा। और अगर 270 में से मैं कुछ माइनस करूंगा तो मैं कौन से में जाऊंगा? थर्ड में। यानी इन दोनों में से कुछ ना कुछ लोचा हो सकता है, तो वो लोचा हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो मैं भी बताऊंगा स्पेशली, ठीक है? एग्जाम्पल जब अपन लेंगे तो वहां से आपको ये चीज बिल्कुल कांच की तरह क्लियर हो जाएगी कि कैसा आएगा। सीन क्लियर है? ओके, तो पहले तो ये बताओ, अब ये यहाँ पर मोटे मोटे देखना सीख गए कि कैसा आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब आगे की, अब मैं आपको सिखा रहा हूं फोड़ना, कैसे फोड़ना है चीजों को, ठीक है? तो सिखाऊं फोड़वो। जैसे मुझे मालूम है, मुझे वैल्यू जो याद है साइन में, कॉस में, टेन में, वो कौन कौन सी वैल्यू याद रहती? 0, 30, 45, 60, 90। जाके अलावा कोई याद है का? यही तो याद रहती हैं। तो क्या होता है, हमें जब अलग अलग डिग्रीज में वैल्यू निकालनी होती है तो हमको नंबर्स को फोड़ना पड़ता है। जैसे साइन 210 डिग्री निकालना है, तो पहले तो देखो 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में? अब वो मालूम है 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 से 270 के बीच का इलाका है। जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अब कुछ चाय ठंडा लेंगे आप लोग? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मुझे कहां पहुंचना है? 210 पे पहुंचना है। कहां पहुंचना है? 210 पे पहुंचना है। और मुझे मालूम है 210 यहां आ रहा है, मतलब 180 के आगे या पीछे?
180 के कितना आगे जाना पड़ेगा कि 210 पे पहुंच जाऊं? समझ गए? तो इस 210 डिग्री को या तो मैं ऐसे लिख दूं साइन 180 प्लस 30, या तो ऐसे लिख दूं, या फिर जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखूं, 270 के पीछे खींचना पड़ेगा तो क्या लिखूं? तो साइन 270 माइनस 60 भी लिख सकता हूं। बोलो भैया, मतलब तो एक ही है। फोड़ना सीखे कैसे फोड़ते हैं? मुझे है ना बताओ, कॉस 300 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कॉस 300 डिग्री, तो बताओ 300 डिग्री को कैसे फोड़ूं? तीन 300 डिग्री चाहिए तो यह तो 270 प्लस 30 या फिर 360 माइनस 60। समझ गए? जो बोला पल्ले पड़ा सबको। और बताओ, चलो कॉस 120 डिग्री निकालना है, हैं? हाँ, 120 में मालूम है जहां में होगा 90 से 180 के बीच में, तो 90 के आगे जाऊंगा तो 90 प्लस 30 या फिर 180 माइनस 60। जो बोला पल्ले पड़ा। तो अब आप फोड़ना भी सीख गए। समझ गए सब लोग? तो फटाफट आप लोग एक काम करें। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो आप इसको नोट कर लें, क्वाड्रेंट को पूरा, है ना? इतना कर लो फटाफट। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी बातें समझ में आ गई। अब एक बात और गौर से देखिएगा सब लोग, किसी भी सम को सॉल्व करते वक्त, अब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सम को सॉल्व करते वक्त अगर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है या 180 डिग्री है या 360 डिग्री है, इस टाइप की वैल्यूज हैं, तो ऐसी सिचुएशन में साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस, जो जैसा है वैसा ही रहता है। कैसे रहता है वो अभ्यास जब आप एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक, जो जैसा है वैसा ही रहता है। क्लियर? लेकिन अगर एंगल की वैल्यू आपकी जो है वो 90 आ रही है, 270 आ रही है, इस तरीके से आती जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का हो जाता है साइन, टेन का हो जाता है कॉट, कॉट का हो जाता है टेन, सेक का हो जाता है कोसेक और कोसेक का हो जाता है सेक। अब क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है, उसको अब आप देखिए ध्यान से, ठीक है? ये भी हमें नोट करना है। अब मैं सीधा एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, कोई भी कुछ नोट नहीं करेगा, ऑन द बोर्ड देखेंगे, ठीक है? एक दो एग्जाम्पल करा रहा हूं, गौर से देखिएगा। किसी ने मुझे बोला एग्जाम्पल करो, साइन 210 डिग्री की वैल्यू कोई मुझसे जानना चाहता है। दिस इज द क्वेश्चन। वो कह रहा है साइन 210 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा सभी लोग ध्यान से। साइन 210 डिग्री, तो मैं इसे सबसे पहले तो फोड़वाओ, इसको 210 डिग्री फोड़ो। कैसे फोड़ो? तो मोए माले में 210 डिग्री कहाँ आएगा? 180 और 270 के बीच का इलाका है, तो क्या लिख दूं? 180 प्लस 30। यहां तक बात समझ में आई? अब आप बताओ साइन 210 डिग्री जब आप इसे सॉल्व करोगे इसका आंसर कैसा आने वाला है? नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी का सब नेगेटिव। तो ये मैंने नेगेटिव लगाया। नेगेटिव क्यों लगाया समझ में आया? 180 जब आता है तो 180 के केस में साइन की जगह साइन ही रखते हैं, तो यानी 180 हट जाएगा, साइन की जगह साइन, बचा क्या? 30। और साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 30 की वैल्यू तो हमें पता है। ये आंसर आ गया आपका साइन 210 डिग्री। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, ये हो गया फर्स्ट मेथड। एक तरीका तो ये हो गया इसको करने का। दोबारा देखते हैं इसी को। साइन 210 डिग्री का निकालना था हमको, है ना? तो गौर से देखिए, 210 डिग्री को एक तो आपने ऐसे तोड़ा, 180 प्लस 30, जरूरी है ऐसे ही तोड़ू। 270 माइनस 60, तो यहां लिख रहा हूं मैं साइन 270 माइनस 60। स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको? अब आ जाओ, 270 माइनस 60 यानी इसी क्वाड्रेंट की बात हो रही है। यहां कैसा है साइन, तो आंसर कैसा आने वाला है? नेगेटिव। 270 के केस में साइन का क्या हो जाएगा?
तो 270 के केस में साइन की जगह कॉस आ जाता है, तो यहाँ साइन की जगह मैंने कॉस कर दिया, बचा क्या 60। कॉस 60 कितना होता है 1/2। आंसर दोनों से ही सेम आएंगे आपके। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? तो ये तो नोट आपने कर ही लिया, इसको भी नोट कर लो और फिर उसके बाद ये एग्जांपल नोट करो दोनों तरीके से, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, चाहे जैसे कर लो, इतना नोट करो फटाफट। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया होगा। हटाऊं इसे? हैं? हो गया? जल्दी करा फटाफट। ने नो 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 मिटाऊं? तुम्हें तो लिखी लिखाई कॉपी दे देंगे 3 घंटा में, बहुए नहीं उतार पाओगे तुम। बिल्कुल बोलो, छूट है, चिंता मत करो, रुक जाओ बस आज का दिन, कल से देखना। अभी रुको तुम। यहां तक हो गया सभी का? हंसते हंसते आते हैं, रोते रोते जाते हैं। चलो ये करके बताओ, अब करोगे ना? देखे कौन सा करे मुंह पे थे, संजाना है या तो गारंटी है। ले जाए निकाल के बता दो, कॉस 300 डिग्री में तो मैं मान जाऊं। कॉस 300 डिग्री करिए। चलो जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया लुक एट द बोर्ड। सॉल्यूशन कॉस 300 डिग्री, लुक 300 डिग्री को फोड़ना है, कैसे फोड़ू? 300 डिग्री 270 और 360 के बीच का इलाका है, कैसे फोड़ू? तो कॉस 360 माइनस 60 ऐसे फोड़ सकता हूं, या 270 प्लस 30 करके भी फोड़ सकते हो, चाहे जैसे फोड़ लो, दोनों ही तरीके से कराऊंगे एक से ही। अब गौर से देखिएगा, कॉस 300 कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। कॉस कैसा है? यानी हमारा जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। 360 की केस में कॉस के संग क्या कर लूं? कॉस का कॉस ही रहेगा, बचा कौन 60, कॉस 60 1/2, यानी 1/2 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? कुछ भाई लोगों ने हो सकता है ऐसे किया हो, वो भी देख लें। कॉस 300 डिग्री बराबर कॉस 270 प्लस 30, 270 प्लस 30 यानी इसी में है, और इसमें कॉस पॉजिटिव है, यानी आंसर पॉजिटिव आएगा। 270 के केस में कॉस के साइन क्या कर लें? 270 के केस में कॉस का साइन, बचा 30, साइन 30 1/2, सेम आंसर। गॉट इट एवरीवन? जिनका आ गया, एक सवाल और कराऊंगा, भाई ने अभी पूछा था उसको जवाब देना है, एक सवाल और कराऊंगा, इसलिए पैक ना करें, इसे नोट कर लें। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग घर जाइएगा, ठीक है ना? क्यों होमवर्क में दूं? मैं ही करा देता हूं। हेलो, मुझसे पूछा जा रहा है कॉस 270 डिग्री, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। चलो भैया फुरवाऊ फुरवाऊ फुरवाऊ। अब हाँ, कौन सा भाई? हाँ बोलो बोलो बोलो। काफी सारे तरीके हैं, हर तरीके से देखो, इधर आओ, लिसन। कॉस, अब मुझे दिख रहा है 270 की बात हो रही है, 270 ही आ रहा है, तो या तो मैं 180 प्लस 90 कर लूं, या भाई कह रहा है 360 माइनस 90 कर लूं, चाहे जैसे कर लूं, ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूं, और मैं चाहूं और भी सुनो, बहुत सारे तरीके हैं, सारे तरीकों से करके देखना, ठीक है, सबसे सेम आंसर आएगा। और ऐसे भी कर सकता हूं, अब 90 वाले तरीके तो तुम्हें खुद को सूझ गए, खुद करना, इसको मैं कर रहा हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। बोलो 270 प्लस 0, तो 270 ही आ नहीं। अच्छा 270 प्लस 0, माइंडेड 270 में कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं या माइनस करने की कोशिश कर रहा हूं? जोड़ने की कोशिश करूंगा तो इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा? इधर, भले ही मैं नहीं पहुंच रहा हूं लेकिन जाने की कोशिश तो इधर ही कर रहा हूं। यहाँ कॉस कैसा है देखो, पॉजिटिव, तो आंसर इसका मतलब कैसा आएगा? पॉजिटिव।
अब बचा क्या, 270 के केस में कॉस का तो कॉस ही रहेगा, सॉरी साइन, 270 के केस में कॉस का क्या होगा, साइन। बचा क्या, जीरो, साइन जीरो, साइन जीरो, जीरो, जीरो का प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा जीरो, कितना आ गया, जीरो। अच्छा चलो फिर से करते हैं, कॉस 270 को ऐसे बोलूं और कैसे बोलूं, हाँ भैया, अभी 270 प्लस जीरो किया, अब मैं 270 माइनस जीरो करता हूं, 270 माइनस जीरो, गॉट इट एवरीवन, सीन क्लियर है। 270 माइनस जीरो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, इसमें आ गया, 270 में से कुछ माइनस कर रहा हूं, इस क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी के सब, तो आंसर कैसा आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर अपन ने कुछ, हाँ ठीक है, सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब बचा क्या हमारे पास, 270 के केस में कॉस का क्या हो जाएगा, 270 के केस में कॉस का हो गया साइन, बचा क्या, जीरो, साइन जीरो, जीरो का माइनस से मल्टीप्लाई होगा। कहानी क्लियर है, बात समझ में आ रही। कुछ भाई बंधुओं ने बोला कि सर 180 प्लस 90 करवा लो, क्लियर, उससे भी कर सकते हैं, कर दूं, है क्या आप लोग करोगे, कॉस 270 बराबर कॉस 180 प्लस 90, 180 प्लस कर रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, थर्ड में जा रहे हो। अब यहाँ पे थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी के सब तो नेगेटिव लगाऊं। 180 के केस में कॉस का क्या होगा, 180 के केस में कॉस का कॉस, बचा क्या 90, कॉस 90, जीरो का माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, समझ में आ रही है बात, चाहे जैसे कर लो आंसर वही आएगा। कल के लिए होमवर्क, कल के लिए होमवर्क ये है, इसी टाइप का मैंने एक और दे दिया, कॉस 180 डिग्री, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कॉस 180 डिग्री पढ़ूंगा कल इसी क्वेश्चन पे, ठीक है, बस का, ठीक है, करके लाना ये कॉस 180 डिग्री। थैंक यू एवरीवन।